गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। हरिओम आंटी। आवाज ठीक है? आज कौन हरिओम सा? आंटी। हरिओम हरिओम। आवाज ठीक है ना बेटा? हाँ आज आंटी। 45वां श्लोक। सुजाता बेटा खोले हो गीता अध्याय 18 का 45वां। कल 44 तक हो गया था। गुण और कर्म के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है। 44 फिर से पढ़ रहे हैं। गुण और कर्म के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है, इसलिए मनुष्य की जाति जन्म से मानी जाती है। भोजन, विवाह आदि लौकिक व्यवहार में तो जाति की प्रधानता है। भोजन, विवाह और लौकिक में जो भी व्यवहार होते हैं उसमें जाति की प्रधानता है, पर परमात्मा की प्राप्ति और भाव में विवेक की प्रधानता है, जाति या वर्ण की नहीं। जैसे सबके सब बालक माँ की गोद में जाने के समान अधिकारी है, ऐसे ही भगवान का अंश होने से सबके सब जीव भगवत प्राप्ति के समान अधिकारी हैं। सबको भगवान के प्राप्त करने का अधिकार, कोई भी वर्ण जात किसी का भी हो, सबके सब मनुष्य परमात्मा तत्व को, मुक्ति को, तत्व ज्ञान को, भगवत प्रेम को और भगवत दर्शन को प्राप्त करने में स्वतंत्र, सब फ्री हैं। कर्म करने में सब फ्री हैं, फल भोगने में लाचार हैं। और इधर भगवान को पाने के लिए सब कुछ भी कर्म करें, कर्म भक्ति ज्ञान जो भी है स्वतंत्र हैं। सब स्वतंत्र, समर्थ, योग्य और अधिकारी हैं। सबको समर्थ, भगवान ने बताया कि सबके पास इतना सामर्थ्य है भगवान को पाने का। तो स्वतंत्र, समर्थ और योग्यता सब में है। योग्यता अंदर के भाव में, ज्ञान है, धीरज है, ये सब योग्यताओं में ही आती है। और अधिकारी है। फिर भगवान ने दृष्टांत बताया। विदुर, विदुर दासी पुत्र था। निषाद राज कौन था? शूद्र था, एक नाविक चलाने वाला नाव। और गपीर, रैदास, सदना कसाई, इनके कर्म के हिसाब से देखो तो इनके कर्म कैसे थे, पर इनको भी भगवान को पाने का अधिकार था और सामर्थ्य भी था, योग्य भी इनमें थी। योग्यता मना सब कुछ सहने की, समझने की, जो आंतरिक बुद्धि मन की बात है वो सब में है। श्रेष्ठ, फिर भगवान ने बोला, सदना कसाई आदि अनेक निम्न जाति के मनुष्य
भगवान की भक्ति के कारण ही श्रेष्ठ बने। तो ये भक्ति के कारण ही ये श्रेष्ठ बने। जात के निम्न थे और भक्ति के कारण, जाति या वर्ण के कारण नहीं। अतः चाहे ब्राह्मण का शरीर हो चाहे शूद्र का शरीर हो, लोक व्यवहार में तो उनमें भेद रहेगा, पक्की बात है। बाहर की बात में लोक व्यवहार में भेद रहेगा, पर भगवत प्राप्ति में कोई भेद नहीं रहेगा। सबको भगवान को पाने का हक है, अधिकार है, और भगवान ने सबको फ्री भी छोड़ा है और सामर्थ्य भी दिया है। कारण कि भगवत प्राप्ति शरीर से संबंध विच्छेद करने पर होती है। फिर अभी पूरी वाणी का सार भगवान ने क्या समझाया कि शरीर के साथ संबंध विच्छेद करने पर भगवत की प्राप्ति। तो शरीर के साथ संबंध विच्छेद माना अपने आप को शरीर न मानकर, अपने आप को शरीर न मानकर। तो मानने से ऊपर फिर कौन सी सीढ़ी है? जानना। तो जानो मैं शरीर नहीं हूं, मैंने माना, तो फिर मैं कौन हूं? तो जानो तो मैं कौन हूं? आत्मा। तो जब आत्मा करेंगे, आत्मा के भाव में स्थिर रहेंगे, तो शरीर से आपे ही संबंध छूट जाएगा। माना रहते हुए भी, अटैच रहते हुए भी अंदर का भाव डिटैच ये रहेगा। तो भगवान ने बोला कि कारण कि भगवत प्राप्ति शरीर से संबंध विच्छेद करने पर होती है। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए मंदिर टिकाणे में जाके बैठेंगे, गुरुद्वारे में, तो भगवान मिलेगा नहीं। भगवान ने बोला तू अपने इस तन में रह के, तन से संबंध विच्छेद करके आत्मा के भाव में रहेगा, तो तेरा भगवान से संबंध जुड़ जाएगा। उसके लिए कोई मंदिर टिकाणे गुरुद्वारे की जरूरत नहीं है, पर हाँ वहाँ जाने से कुछ वाइब्रेशन मिलता है, वो बात अलग है। पर बाहर का वाइब्रेशन तो कितने रूपों में मिलता है, पर अगर हमारे मन की स्थिति उस वाइब्रेशन को लेने की नहीं है, वो समझ नहीं है, तो फिर कितना भी बाहर वाइब्रेशन हो कोई असर तो नहीं करेगी ना। तो दोनों बातें फिर समझो। वहाँ के वाइब्रेशन जरूर मिलते हैं हमको, भक्ति के भाव के, पर मन ही हमारा उस भाव में नहीं है, तो फिर वो वाइब्रेशन किस काम के। तो टोटल बात घूम फिर कर अंदर, अपने अंदर की आती है। तो भगवान ने बोला लोक व्यवहार में तो उनमें भेद रहेगा, पर भगवत प्राप्ति में कोई भेद नहीं रहेगा। कारण कि भगवत प्राप्ति शरीर से संबंध विच्छेद करने पर होती है। भगवान की प्राप्ति के लिए शरीर से जब संबंध विच्छेद करेंगे, मैं ये शरीर नहीं हूँ पर इस शरीर को जानने वाला हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मन को जानने वाला हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं हूँ, पर इनको जानने वाला हूँ, तो फिर भगवत की प्राप्ति बाहर नहीं अंदर ही अंदर है। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि फूल तोड़ने में भी देरी है, उठेगी माई तोड़ के आएगी, पर ज्ञान में उतनी अंदर ही अंदर भावों को चेंज करना बस। तो फूल तोड़ने में भी देरी है, पर भगवान को पाने में उतनी भी देरी नहीं है। ये इधर से तोड़ो और इधर जोड़ो, संसार से तोड़ो और भगवान के भाव में जोड़ो। भगवत प्राप्ति में कोई भेद नहीं रहेगा, कारण कि भगवत प्राप्ति शरीर संबंध विच्छेद करने पर होती है। जिससे संबंध विच्छेद करना हो, वह चाहे बढ़िया हो या घटिया, उसे क्या मतलब। जिससे भी संबंध विच्छेद करना है, वो अगर बढ़िया है या घटिया है, जब मेरे को उससे संबंध विच्छेद करना है तो फिर मैं इन बातों में भी क्यों जाऊं। फिर जब नहीं जाऊंगी तब तो उससे ऊपर की बात का हमको पता पड़ेगा ना, कि इससे ऊपर भी आनंद भी कोई बात है, शांत स्वरूप भी कोई बात है। और संसार में भी बढ़िया और ये सब बात समझेंगे तो फिर संबंध विच्छेद नहीं होगा।
पर एक बार ठान लिया, पक्का कर लिया सो कर लिया, बढ़िया है या घटिया है, मेरे को उसमें जाने का ही नहीं है, इंटरफेयर करने का ही नहीं है, तो फिर इधर बैठे ही बैठे भगवान से संबंध हो गया। गुणों के तारतम्य से जिस वर्ण में जन्म होता है, गुणों के तारतम्य से, ये कल भगवान ने अच्छे से समझाया था कि पहले का जो भी भाव है उस भाव से आज का जन्म हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये बाहर मुक्ता में अगर आए सामाजिक बात में, तो फिर हमारा जन्म इन 4 वर्णों में सबका किसी न किसी वर्ण में हुआ है। तो ये कैसे हुआ है कि गुणों के तारतम्य से, पहले के गुण तो सामाजिक व्यवस्था के भाव से हमको, माना ब्रह्मांड में, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, तो ब्रह्मांड में ये 4 धर्म जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और फिर भगवान ने बोला वो तो बाहर मुक्ता की बात है, ये 4 वर्ण ये हमारे शरीर के अंदर, हमको अंदर ही अंदर उठना है, वर्ण चाहे कोई भी हो। अभी भगवान ने दृष्टांत बताया ना, सदना कसाई था, पर जो भी उसको भगवान की तरफ से पहले के तारतम्य से उसको कसाई के घर में जन्म मिला। हाँ, कबीर को जुलाहा था, उसको जहाँ भी जन्म मिला। रविदास चमार, तो शूद्र जाति में उसका जन्म हुआ, पर उसको भी भगवान को पाने का पूरा अधिकार है। तो भगवान वही बोल रहे हैं, गुणों के तारतम्य से जिस वर्ण में जन्म होता है, उन गुणों के अनुसार उस वर्ण के कर्म सहज स्वाभाविक होते हैं। फिर वो जो कर्म है गुणों के हाव से, पहले का पुरुषार्थ, आज का प्रारब्ध। पहले के पुरुषार्थ में जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है, कोई नॉवेल पढ़ते हो, 51 में पेज छोड़ा तो आगे 52 ही मिलेगा, तो 51 पेज में जो भी कर्म, संस्कार, गुण जो भी आपने समझा, वही बात फिर आगे 52 पेज में उसके आगे की बात मिलेगी, फिर पीछे नहीं। पर मैं भी कभी हम नावल पढ़ने में कोई पेज झट से पढ़ लेते हैं, कोई मोड़ लेते हैं कि हमको ये पता है बीच में ऐसा हुआ होगा, तो वो जो पेज छूटा हुआ है वो किसी न किसी रूप में सूली से काटा बनके वो पेज, माना ऐसी स्थिति, कर्म, भाव, संस्कार हमारे सामने आड़े आता है। पर चूंकि हम उसके बाद आगे की सीढ़ी पढ़ लिए हैं, तो वो जो भी कर्म, संस्कार, भाव आड़े आएगा, तो वो क्या करेगा, हमको अटकने नहीं देगा, झट से एक नजर करके फिर आगे बढ़ा के ले जाएगा। तो भगवान वही बोल रहे हैं, उन गुणों के अनुसार ही उस वर्ण के कर्म स्वाभाविक होते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए, कल फिर 4 जातियों की भगवान ने समझाया था कि जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्मांड में ब्राह्मण है, बाहर में समाज में, तो ब्राह्मण के लिए शम और दम, शम और दम। तो शम माना क्षमा करना, दम माना गुणों पर, जो भी हैं इंद्रियों के गुण, अवगुण, उनको जानकर उन पर विजय पाना। तो ये है ब्राह्मण का। अभी यही बात जो सामाजिक है, वो हमारे पिंड में ब्राह्मण, ये ब्राह्मण माना क्षमा इधर हो, और इधर मन बुद्धि से दम लगाओ, हर बात से ऊपर होने का, इंद्रियों को जानने वाला बनके इंद्रियों से ऊपर हो, क्षमा भाव रखो, सबको माफ करो। सबको माफ करोगे तो निराकार तुमको भी माफ करेगा। अगर मैं ही किसी को माफ नहीं करूंगी, तो मैं कौन सी दूध की धुली हुई हूँ, गलतियां तो सबसे होती हैं। पर भगवान ने बोला तू माफ करके चल, तो तेरी भी माफी पहले ही है। पर मैं ही टके पैसे की बातों को लेकर राग द्वेष खींचातानी करूंगी, तो मेरे पीछे भी बहुत पड़े हैं जो खींचने वाले बैठे हैं। ऐसे भी संसार माना क्या, संसार माना खींचातानी तो खींचने वाले बहुत पड़े हैं, उसकी कोई कमी है क्या संसार में। तो भगवान वही बोलते हैं, ब्राह्मण के लिए शम और दम,
तो ब्राह्मण हमारे पिंड में यहाँ है। उसके बाद ये क्षत्रिय, तो ब्राह्मण के लिए शम दम आदि, क्षत्रिय के लिए शौर्य और तेज। तो शौर्य माना शूरवीरता, तेज, तेज किसका? बुद्धि का, झट से निर्णय ले लो, झट से निर्णय ले लो। तो क्षत्रिय झट से निर्णय करता है, लड़ना नहीं लड़ना ये मेरे काम की चीज है कि नहीं है। तो ये झट से निर्णय लेना ये क्षत्रिय का काम है, शूरवीरता का काम है। और वैश्य के लिए खेती गोरक्षा करना, जैसे बाहर वैश्य तो वो बिजनेसमैन, बढ़ाया बढ़ाया, एक है तो दो, दो है तो तीन, तीन है तो चार। तो भगवान ने बोला बढ़ने के लिए मनाही नहीं है, पर उस बढ़ने में जो उलझ जाता है उसकी बात है। तो उलझो मत, सुलझाव से जो रास्ता निकल रहा है, अपना रास्ता भी लिव एंड लेट लिव करके खुद भी आगे बढ़ो, दूसरे को भी बढ़ाओ। पर अगर नहीं है ऐसा भाव तो खुद भी उलझे हुए हैं, खुद भी आगे नहीं बढ़ेंगे, दूसरे को भी नहीं बढ़ने देंगे। तो ये फिर वैश्य का भाव है। तो वैश्य के लिए खेती करना, गोरक्षा करना, ये सब। तो बाहर का वैश्य, सामाजिक तौर पर जो वैश्य है वो आज के बिजनेसमैन। पर जो खुद ही अटका हुआ है तो दूसरे को भी बढ़ने नहीं देगा, तो खुद भी कहीं ना कहीं अटका हुआ है। पर भगवान ने बोला लिव एंड लेट लिव करो, तू भी बढ़ मैं भी बढ़ूं, दूसरे को भी रास्ता दो, दूसरे के रास्ते में अपना रास्ता भी क्लियर होता जाएगा। तो ये बात फिर वैश्य के लिए है। उसके बाद शूद्र के लिए सेवा, जैसे बाहर समाज में शूद्र है तो उसके लिए सेवा करना, सफाई करना। तो ये हमारे पिंड में भी जो शूद्र है तो सबकी सेवा करना। तो शूद्र को तीनों वर्ण की, माना शूद्र को ब्राह्मण की भी सेवा करना है, क्षत्रिय की भी और वैश्य की भी। तो शूद्र को चारों वर्ण की सफाई करना, सेवा करना। तो ये हमारे अंदर भी ये चार भाव, कभी शूद्र का भाव, कभी वैश्य का, कभी क्षत्रिय का और कभी ब्राह्मण का भाव रहता है। फिर जब ब्राह्मण के भाव से भी पार हो जाएंगे तब जाके जो ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान वो आगे आएगा। और शूद्र के लिए सेवा, ये कर्म स्वतः स्वाभाविक होते हैं। फिर ये कर्म स्वतः और स्वाभाविक होते हैं, इन कर्मों को करने में उन्हें परिश्रम नहीं होता। फिर ये कर्म को करने में परिश्रम नहीं होता है, स्वतः स्वाभाविक परिश्रम नहीं होता है। लेकिन परिश्रम और सुजागी के रूप में गुरु का साथ, सत्संग का साथ जरूरी है। इन कर्मों में उनकी स्वाभाविक रुचि होती है। तो शूद्र से वैश्य बने, वैश्य से क्षत्रिय और क्षत्रिय से ब्राह्मण। फिर जब ब्राह्मण बने तो फिर ब्रह्म ज्ञान सहज और सरल स्वाभाविक है ही है। फिर क्लियर हुआ? ये 44वां श्लोक कल तक हुआ था, फिर से थोड़ा शॉर्ट रूप में समझाए। अभी किसी को बात करना है कि इसको फिर दूसरे रूप से समझाएं? सुजाता कल आप थे बेटा, बोलो। दूसरे रूप से यानी दीदी? दूसरे रूप मना नहीं, थोड़ा भी अगर डाउट है तो फिर और अच्छे से समझाएं, वरना बातें तो यही हैं। जो समाज में चार भाव हैं वो हमारे पिंड में भी हैं। चलो समझो, जब शूद्र भाव बढ़ जाता है, शूद्र भाव माना कौन सा? जब हमारा शूद्र भाव बढ़ जाता है हमारी लाइफ में, हमारी रहनी, तमोगुण। एक मिनट लाइट थोड़ा चालू करती हूँ। जब शूद्र भाव बढ़ जाता है हमारी लाइफ में, भले ही हम किसी भी जात वर्ण, माना ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य या शूद्र कोई भी हो, तो भले जब शूद्र भाव बढ़ जाता है हमारी लाइफ में, भले हम
किसी भी जात के हों। अच्छा हाँ तो गुरु भी क्या करता है हमारी लाइफ में, हमको गुरु मिला तो फिर गुरु के प्रति प्रेम और आदर हमारा अब मिला है, तो प्रेम भी है, आदर भी है। लेकिन जब अपने आप को शुद्र भाव में हम महसूस करें कि अभी अच्छा, मेरा ये तम भाव है, शुद्र भाव कल क्लियर हुआ था ना कि शुद्र भाव माना, ये फिर से खोल रहे हैं, तो शुद्र भाव माना जो केवल शरीर का सुख, शरीर अच्छा, का मान, मन का सुख, इंद्रियों का सुख, तो ये सुख में वो क्या बनता है, लेबर बन जाता है। ये सुख में उसकी स्थिति हो जाती है लेबर, लेबर माना गुलामी। तो शरीर का सुख, शरीर का मान दीदी। हाँ, इंद्रियों का सुख, हम्म इंद्रियां सुख रहे तो फिर हम क्या करेंगे, तो ये लेबर फिर इंद्रियों के गुलाम हो जाएंगे। तो ये गुलामी माना शूद्र भाव। तो भगवान ने बोला कि शूद्र भाव जब भी हम महसूस करें कि अभी मन गुलाम कर रहा है, गुलामी में हम जा रहे हैं, तो हमारे शास्त्र, गुरु और सत्संग हमको वहां से निकलने के लिए दो बातें बताते हैं, दो रास्ते बोलो, दो बातें बोलो। तो वो दो रास्ते कौन है, पहले तो जानो कि शूद्र कौन है। अभी शूद्र कौन है, जो तम भाव में है, जो भाव में। जो शरीर से जुड़ा हुआ है, तम से जुड़ा हुआ है, मैं से जुड़ा हुआ है, बस इंद्रियों को सुख कैसे मिले। तो अभी उस तम से हमको बाहर निकालना है, क्योंकि गुरु हमको मिला है। तो हम जानने वाले बने हैं, तो हमको उस तमस से बाहर निकालना है। तो उस तमस से बाहर निकलने के लिए क्या करना है, बताओ क्या करना है, सेवा। सेवा। तभी हम सतगुरु के भाव में जब जाते हैं तो गुरु बोलते हैं चलो सेवा करो। अच्छा हाँ। तो ये सेवा कब, गुरु हमारे तम भाव को जान जाते हैं कि अभी ये इन बातों में कहीं ना कहीं अटकी हुई है, तो गुरु हमको क्या बोलते हैं, शरीर इसमें अभी अटका हुआ है, तो सेवा कर। फिर सेवा के बाद निष्काम। सेवा माने अपने को बिजी रखने के भाव से ना। हाँ, ये तम के भाव से निकलो। इंद्रियों का जो सुख है, थोड़ा बिजी रहते हैं निष्काम में, सुख हाँ, बुद्धि नहीं लेते हैं। नहीं लेते, सब हाँ अपने के लिए नहीं जीना, हाँ सबके सुख के लिए जीना। हाँ। फिर वो क्या हो गया, शरीर की सेवा। फिर निष्काम, फिर भगवान बोलते हैं अभी निष्काम भाव से सेवा कर। फिर सेवा करते करते फिर निष्काम भाव आ जाता है। तो सेवा भाव शूद्र, फिर ये जो शूद्र बुद्धि थी, इस सेवा भाव से ऊपर आती है। तो शूद्र से ऊपर फिर क्या है, वैश्य। अभी शरीर में लो तो नीचे का जो हिस्सा है वो शूद्र का भाव है। फिर ऊपर आते हैं तो फिर पेट, तो पेट माना वैश्य, और उधर है पेट का भाव माना पेट की खातिर जो भी कर्म करना, बिजनेस करना, व्यापार करना, खेती बाड़ी करना, ये सब किसका है, वैश्य का भाव। तो अभी शूद्र से उठे, शूद्र, उधर पूर्ण, अभी ध्यान उधर से पहले पूर्ण। सुनो फिर लास्ट में बात करो। हाँ, उधर पूर्ण के लिए फिर वैश्य के भाव में आए। वैश्य का, हाँ हाँ, वही। तो फिर शूद्र से उठे, फिर ऊपर आए वैश्य में। तो फिर वैश्य क्या, दूसरा, अभी दो भाव भगवान ने बताया कि इससे उठने के लिए दो रास्ते हैं। एक है सेवा, तो सेवा माना तम की बात जाने, तो फिर तम से उठने के लिए, ऊपर आने के लिए सेवा, फिर निष्काम सेवा। फिर भगवान ने बोला वर्ण व्यवस्था को हमने जाना कि हमारी वर्ण व्यवस्था ये है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। हाँ, सबको सतगुरु का मिलना संभव नहीं है। ये सब कार्य कौन कराएगा, गुरु। चलो ब्राह्मण भी है पर उसको सच्चा अगर गुरु नहीं मिला है, तो भी अगर वो ब्राह्मण भी है, वो ब्राह्मण की भाव में भी है, पर उसको सच्चा जगाने वाला नहीं मिला है, तो ये क्षत्रिय है तो भी उसको सच्चा जगाने वाला गुरु नहीं है, जो उसको देह और आत्मा की बात अलग करके समझाए।
तो ये दूसरा रास्ता, वर्ण व्यवस्था को जानने पर सबके लिए सतगुरु का मिलना संभव नहीं है। ये भी कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, फिर गुरु मिले तो उनकी बात, उनकी रमज और समझ में आए कि गुरु का इंटेंशन क्या है, हमारा क्या है। ये भी तो भाग्य की बात है, समझ की बात है और पुरुषार्थ की बात है। तो सतगुरु का मिलना संभव नहीं है। आत्मा को जानने की प्यास हो कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इसकी प्यास हो, माना शरीर से अगर थक भी गए हैं, सबको देखो आनंद की तलाश है, सबको सुख की तलाश है, पर वो सुख है कहाँ पर, इसका पता पता ही नहीं है ना कि वो सुख हमारे अंदर की बात है। पर गुरु भी मिला, सतगुरु भी मिल जाए, हाँ, और सतगुरु फिर हमारी, चलो हमको पता नहीं है कि वो हमारे, तो सतगुरु अगर हमारी प्यास जगाए भी और वो प्यास, वो भाव अंदर जागे भी, तो उसके लिए हमको क्या बनना है, मुमुक्ष। मुमुक्ष माना मोक्ष की इच्छा। मोक्ष माना कोई जगह नहीं है, पर हमारे अंदर ऐसा भाव जागे कि कैसे मैं इससे छूटूं। तो छूटने के लिए भागो नहीं, पर जागो। फिर छूटने के लिए भागना नहीं है कि मैं भागूं, यहाँ से भागूं, उधर सुख है, उधर सुख है। तो ये भागूं नहीं, पर जागूं। तो ये जागना माना मुमुक्ष, माना मोक्ष की इच्छा। मोक्ष माना कोई जगह नहीं है, कर मेरे मोह का क्षय कैसे हो, मेरे मोह का क्षय। दीदी जागृता में ना हमको परमात्मा से लिंक भी जुड़ती है, परमात्मा से प्यार भी बढ़ता है हाँ, बढ़ता है। जागृता में। आपकी स्थितियां हो गई हैं, पर फिर ये हाँ, स्थितियों को हाँ, क्रॉस करने से और आगे 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 का कड़े, जैसे दादा भगवान हाँ, बोलते हैं ना, कड़े से कड़ा जुड़ा है, हाँ, तो सही में मिलता है वो कड़े से कड़ा, दादा भगवान का सत्य है वचन। हाँ, हाँ, कड़े से कड़ा जुड़ा है। फिर ये स्थितियां है ना, फिर ऐसा भाव आता है। तो सतगुरु मिले और आत्मा की प्यास जगाए, और हमारे अंदर फिर जगाने वाला तो मिला, पर जागने वाले ही नहीं जागे तो माँ बच्चे को जगाती है, बेटा उठ पढ़, पर बच्चे कोई जागृता नहीं है, तो अभी माँ भी क्या करेगी। तो दोनों की बात जरूरी है ना, बच्चे को भी जागृता हो, बच्चे को भी सच्ची समझ हो, तो माँ का जगाना भी सार्थक। पर व्यर्थ फिर कुछ भी नहीं जाता है, ये बात भी पक्की है। व्यर्थ कुछ नहीं जाता है। फिर ऐसे नहीं कि बच्चा नहीं जागा तो मैं छोड़ दूं, पर व्यर्थ नहीं जाता है। आज नहीं कल जागेगा, पक्की बात है। आज नहीं समझा तो कल समझेगा। तो सतगुरु मिला, आत्मा की प्यास जगाए और हमारे अंदर जागे, वो भाव आत्मा का जागे, उसके लिए मुमुक्ष माना मोक्ष की इच्छा। मोक्ष, मोक्ष माना मोह का क्षय। हाँ, तो उसको मोह का क्षय करने के लिए, मुमुक्ष के लिए, फिर भगवान ने बोला भक्ति, हर रूप में भक्ति। तो पहली स्थिति में शूद्र से उठने के लिए, वैश्य में आने के लिए सेवा। फिर सेवा से आ गए हम वैश्य की स्थिति में, शूद्र से आ गए वैश्य में, तो अभी वैश्य से भी उठना है क्षत्रिय में, फिर उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद फिर ब्रह्म ज्ञान का जो भगवान समझा रहे हैं, जिस क्लास के हम सदस्य हैं, उसकी बात। तो ये कब होएगी, तो फिर भगवान ने बोला कि सेवा करो, फिर भक्ति भी करो। पहली स्थिति में सेवा, शूद्र से उठना है तो सेवा करो। फिर अभी शूद्र से उठ के वैश्य में आए, तो फिर भगवान ने बोला अभी खूब भक्ति करो। तो भक्ति माना आरती अरदास ऐसे नहीं, पर हर रूप में नम्रता का भाव, तू भी बढ़ मैं भी बढ़ूं, तू भी खा मैं भी खाऊं, सबको मान देना, सबको प्यार करना, ये भक्ति। ठीक है।
तब जाके फिर इतना इतना करेंगे तो फिर भी मन को तो शांति नहीं है, मन को जो सच्चा आनंद वो नहीं है, कुछ ना कुछ तो माइनस बात रहती है ना। तो फिर हमारे अंदर क्या होती है, लड़ाई, फाइटिंग। तो ये जो फाइटिंग है ये क्षत्रिय का भाव। फिर फाइटिंग कैसे होती है, गुरु तो ये बोलता है, ये बात है। फिर वो जब फाइटिंग होती है तो फिर पहुंचते हैं ब्राह्मण में। ठीक है, तो ये स्थितियां तो सबकी हैं। पहले मैं मेरे की बुद्धि थी, फिर वहां से उठे तो गुरु ने बोला सेवा कर, सेवा कर। मैं से उठ तू में आ, तू तेरा मैं नहीं, तू तेरा, मैं की जगह दे दिए तू को। तो ये सेवा, फिर सेवा के बाद अभी भक्ति। तो भक्ति के परिणाम में सतगुरु मिलेंगे। फिर सेवा का करेंगे तो हमको सतगुरु माना, सतगुरु तो पहले ही मिले हैं, पर वो जो भाव जो सतगुरु हमको जगाना चाहते हैं, जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, तू मेरे को मिला है, मैं तेरे को मिला हूँ, अभी मैं तेरी नींद नहीं फिटाऊं, अभी मैं तेरी नींद नहीं फिटाऊं, तो मैं भी सतगुरु नहीं हूँ। तो गुरु ने अभी नींद फिटाई है ना, कर्मों से सुजागी। नींद फिटाना माना क्या, ज्ञान अज्ञान से ज्ञान में लाना, हर कर्म के बारे में फिर सोच, क्यों ऐसा क्या मिला क्या, तो ये नींद फिटना है ना। नींद फिटाना माना शरीर की नींद अलग है, पर अज्ञान से अभी ज्ञान में जागे हैं। तो भक्ति के परिणाम में सतगुरु मिलेंगे। सतगुरु के मिलने के बाद फिर वो जो भी कहें, गुरु जो भी कहें वो करना है। गुरु ने जैसा वचन दिया फिर वो करो। हाँ बोलो ध्रुव माता। दीदी वो बंद है अब। हमारा तो राइट चालू है, आपका बंद है। सबका चालू है ना, इशारे से बताओ। आपका बंद है। जब सतगुरु में विराट का अनुभव होगा, जगाया है सतगुरु ने, हम्म, तभी तो हमको पता पड़ा है ना सच और झूठ का। हाँ भगवान ने जगाया है ना, हाँ, हमको ये जागृत जगाया किया है। माना नींद फिटाइए। नींद फिटाई है, वही तो बोल रही हूँ। हाँ, नींद फिटाने का मतलब ये है ना, जगाया है जगाया है। भगवान ने। हाँ, तो सच झूठ क्या, सच क्या है झूठ क्या है, उसका परख कराया। फर्क, हाँ परख हाँ कराया है ना गुरु हाँ। ने। तो अभी तभी गुरु, सच्चा सतगुरु मिला है, तो हम अभी तो जागे। हाँ अभी जाग गए जागे हैं, जाग तो जागे नहीं, जाग रहे हैं, जाग जागे गए हैं। हैं। हाँ, और भी आगे बढ़ते जाए ना आगे। हाँ, फिर अभी सुनो, फिर सतगुरु हम्म, के मिलने के बाद वो जो कहें वो करना है। तभी हमको सतगुरु का विराट अनुभव, हर विराट है। रूप में वो ही है। हाँ? हम्म, कौन बोला, क्या बोला नहीं, किसकी सत्ता से बोला, फिर वो सत्ता नजर आएगी। तो ये ज्ञान की सीढ़ियां है ना, कौन बोला। पहले हमारी स्थिति क्या होती थी, कौन बोला, फिर हम ये उलझ भी जा। ये भी दृष्टि भगवान ने दी है ना। हाँ, अभी पहले वाणी को चलने दो, लास्ट में बात करेंगे। हाँ तो हाँ। कौन बोला, हम्म, हम्म, ये भी शूद्र की बात है। कौन बोला, फिर फलाना टीरा, फिर देह देखेगी, राग द्वेष करेगी, तो फिर क्या बोला, फिर उससे ऊपर आया, फिर अभी किसकी सत्ता, तो ये फिर सत्ता की बात आएगी। तो सतगुरु के मिलने के बाद वो जो भी कहें वो करना है। तब हमको सतगुरु का विराट भाव, विराट रूप, उसका अनुभव होता है। क्योंकि सत्ता पर दृष्टि है तो उसका अनुभव होता है। फिर जब अनुभव होता है तब सतगुरु हमारे अंदर बीज किसका डालते हैं, ब्रह्म का, कि तू देख ही ब्रह्म। तो फिर वो बीज डलता है ब्रह्म का। तो सतगुरु हमको ज्ञान के बीज, ब्रह्म ज्ञान माना है ही ब्रह्म, है ही भगवान, तो ब्रह्म का बीज डालने का काम करते हैं। फिर अभी गुरु ने तो बीज डाल दिया, तो खाली बीज डालना पूरी बात नहीं हो गई, फिर थोड़ा खेती बाड़ी भी तो करें ना।
अभी बीज तो डल गया, तो थोड़ा उसको धूप की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है, सबकी जरूरत है, बरसात की भी जरूरत है। तो ये जो अप्स डाउन जो भी आते हैं, हाँ, तो ये खेती बाड़ी अप्स डाउन, अप से नहीं बोलो। गुरु ने बीज डाला है, तो ये अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं। हम बोलते हैं ना अप्स डाउन आए हैं, अभी अप्स डाउन नहीं बोलो। अभी गुरु ने बीज डाला है ना, तो बीज से अंकुर निकलेगा, फिर छोटा पौधा बड़ा वृक्ष बनेगा ना। तो ये अप्स डाउन के रूप में हमको कभी नहीं बोलो अप्स डाउन। ये खेती बाड़ी, अभी गुरु ने बीज डाला है, तो अभी ये खेती बाड़ी करना है ना। तो अभी खेती बाड़ी बोलोगे तो देखो खुशी आ रही है, और बोलेंगे अप्स डाउन हमारे ऊपर ही आते हैं। अभी अप्स डाउन नहीं बोलो, ये तो मन ऐसे हो जाएगा छोटा। पर बीज गुरु ने डाला है, तो उस बीज को आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने के लिए कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, कभी हवा पानी से उसको रोकना, सब करना पड़ेगा ना पुरुषार्थ। तो ये सतगुरु बीज डालने का काम करते हैं। फिर खेती बाड़ी होती है, फिर खेती बाड़ी माना फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, खेती बाड़ी माना आगे बढ़े। फिर जब ज्ञान के बीज डल जाते हैं, माना असली युद्ध। अभी शूद्र, शूद्र से आए वैश्य, फिर वैश्य से बनना है क्षत्रिय। तो अभी हमारी अप्स डाउन के रूप में असली लड़ाई शुरू होती है। तो ये जो लड़ाई है, ये किसका कार्य है? क्षत्रिय का। तो भगवान ने बोला तू क्षत्रिय, लड़ाई अंदर ही अंदर लड़ाई होती है ना। अंदर ही अंदर लड़ाई नहीं होती है, कभी कभी कितनी होती है, करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं। गुरु ऐसा बोलता है, परिवार की ये बात है, मेरी सोच ये है, किसका झंडा झुलाऊं, कितने रूपों में अंदर ही अंदर लड़ाई। तो ये क्षत्रिय। तो फिर जब ज्ञान के बीच डल जाते हैं, तो असली युद्ध शुरू हो जाता है। तो पहले जो गलत सही का पता ही नहीं था, अभी गुरु ने गलत और सही, ये राइट है ये रॉन्ग है, माना पहले वैश्य स्थिति में थे, फिर अभी लड़ाई में आगे बढ़े, तो फिर वैश्य से क्षत्रिय बने। तो सतगुरु हमारी स्थिति को, वैश्य की स्थिति में हमारी स्थिति को फिर आगे अस्त व्यस्त करता है। लड़ाई जो नींद पिटाता है, अंदर ही अंदर लड़ाई, तो सतगुरु शांति से बैठने नहीं देगा। वो हमारे जीवन को पाना और डावाडोल करता है। वो डावाडोल ऐसे कि हमारी सोच जो पहले संसार की तरफ थी, पहले जो थी, फिर अभी, तो हमारी व्यवस्था अस्त व्यस्त अंदर की होती है। गुरु ऐसा बोलता है, मेरी ये बात है, प्रकृति की ये बात है, कैसे करूं? तो ऐसे अंदर हिलते हैं। पर हिल हिल के जब गुरु का साथ रहता है, तो डंडा कितना हिलेगा, आखिर तो स्थिरता में आएगा ना, कि कल हिलते ही रहेगा। पेंडुलम है, ऐसे हिले हिले हिले, पहले ऊंचा गया, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम, आखिर तो स्थिर होगा कि नहीं होगा। तो गुरु हमको अस्त व्यस्त करते हैं पहले, फिर हर क्षण युद्ध होता है अंदर, अंदर हर क्षण युद्ध होता है। कौन सा? पहले इजीली संसार में जाते थे, क्लब, किट्टी पार्टी, अभी सब में गुरु ने क्या किया? ब्रेक लगाया। दुरु माता हाँ सही बात है। बोला ना सत्य और असत्य की छंड छाण होती है ना। छंड छाण। तो पहले किट्टी पार्टी में जल्दी चले जाते थे, सुख चले लेके जाते आते थे। थे। अभी ये अस्त व्यस्त किया है ना, किट्टी पार्टी, क्लब जाओ ना, ऐसा अभी थोड़ा, उसको ब्रेक लग गया, हाँ। उसको ब्रेक लग गया है अभी। तो ये जो गलत वृत्ति थी हमारी, गलत वृत्ति माना तम की वृत्ति, वैश्य वृत्ति, जिसको करना जरूरी नहीं होता था, पर मन से भी कितनी बातें हम कर लेते थे, मन के थॉट से।
वैश्य सिर्फ बाहर से मैंने किसी को थप्पड़ मारा, ये तम की बात नहीं है, पर मन ही मन कितनों को मार रही हूँ, कितनों को जगा रही हूँ। तो ये मन से भी वैश्या की वृत्ति होती थी। वैश्या माना अलग अलग भावों में देखना, स्वार्थ का भाव देखना, मेरी चले। तो फिर ये वैश्य वृत्ति का सेवन मन से भी होता था। फिर सतगुरु के मिलने के बाद फिर ऊपर उठे। तो फिर युद्ध छिड़ जाता है। अभी आ गए किसमें? क्षत्रिय में। तो युद्ध छिड़ जाता है कृष्ण अर्जुन का। कृष्ण अर्जुन को भी इसी युद्ध की बात कर रहे हैं जो अभी सतगुरु हमको अंदर से युद्ध करने की बात कर रहे हैं। ये सत्य, ये असत्य। अभी कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय होने की बात कह रहे हैं, ब्राह्मण की नहीं कह रहे हैं। हमको एक्चुअल में उससे भी ऊपर बाद में जाना है, फिर उससे भी ऊपर जाना है। पर अभी कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय होने की बात कर रहे हैं। क्षत्रिय से ऊंचा तो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण से भी ऊंचा तो ब्रह्म ज्ञान है ना। पर भगवान ने बोला नहीं अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तू युद्ध कर। तो आज हम सब भी युद्ध के मैदान में हैं और भगवान हमको भी क्षत्रिय होने के लिए, मना युद्ध करने के लिए, पहले तू फाइट कर। पहले तू युद्ध कर अपने जीवन में, तेरे लाइफ का, जिस भगवान ने तेरे को जहां भी बिठाया है, जिस कुर्सी में भी बिठाया है, वो तू पहले फाइट कर, युद्ध कर अपने जीवन में। फिर उसके बाद फिर समर्पण की बात है। उसके बाद समर्पण, जो ब्राह्मण की बात। पर पहले युद्ध कर। फिर ये युद्ध तन का, मन का, धन का, इंद्रियों का। फिर भगवान ने क्या क्या समझाया? काम्य कर्म, कर्तव्य कर्म, निष्काम कर्म, इनको सब समझते जाओ। फिर सबसे ऊंचा अभी पहले कर्तव्य कर्म बताया। उसके बाद फिर भगवान ने क्या बोला कि प्रकृति में, प्रकृति में बसा हुआ पुरुष, उसने तुमको, जिसको जहां पर बिठाया है, वहां पर जो भी कर्तव्य है, प्रकृति में छुपा हुआ पुरुष, उसी ने तो ये रचना की है ना। जिसको जिस कुर्सी पर बिठाया है, वहां पर जो भी कर्तव्य है, वो करना। तो भगवान ने भी अर्जुन को बोला तू फाइट कर, युद्ध कर। भगवान ने ब्राह्मण की बात नहीं कही अर्जुन को कि तू ब्राह्मण बन जा, समर्पण कर दे, नहीं, अभी तू युद्ध कर। फिर उसके बाद फिर समर्पण की बात है। उसके बाद ब्रह्म ज्ञान की बात है। तो फाइट कर अपने जीवन में, उसके बाद फिर समर्पण करना। तूने जो पहले गलत किया है, तो समर्पण, अभी युद्ध कर माना क्या? युद्ध कर पहले जाने अनजाने। अभी तो पता पड़ता है ना। अज्ञानता में तो आई एम राइट, अज्ञानता में तो यही भाव था कि आई एम राइट। अभी गुरु ने जनवाया कि तू राइट कभी न था, न है, न होगा, जे तेरे को मेरा संग नहीं है। तो अभी गुरु का संग है, अर्जुन को भी कृष्ण का संग है, हमको भी गुरु का संग, माना गुरु के वचनों का संग। वरना आई एम राइट कितनी कूट कूट के भरी हुई थी। मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ, कितने रूप में अपने आप को मान के बैठे थे। तो तूने जो पहले गलत किया है, उसे तू अभी क्या कर? काट। तू क्षत्रिय है, तेरा काम है युद्ध करना। पहले तूने जो भी कुछ गलत किया है, गलत तन से, मन से, धन से, इंद्रियों से, सोच से, इनको अभी तू काट। किससे काट? विवेक से, गुरु को साथ रख के, शुद्ध भाव से। तो इसको काट। तो ये सब काटने में फिर क्या होगी? लड़ाई।
है तो लड़ाई ना, तो क्षत्रिय। तो भगवान अर्जुन को क्षत्रिय कि अभी तू काट। क्या काट? तूने जो पहले जो भी गलत किया है उसे तू काट। तन के कर्म, मन के। देखते हैं ना सत्संग हॉल में कितने योगी अपनी लाइफ की जो बातें जो नहीं बताने होती है, संसार में तो कोई बताए भी नहीं, लेकिन वहां खुलेआम बताते हैं, खड़े होके बताते हैं। तो ये बताना माना काटना है ना, कि अपने आप को खोलूं, नंगा करूं, मन को, तन को। ऐसा हमारा मन, ऐसा हमारा तन, ऐसी हमारी बुद्धि, ऐसा सोच। तो ये काटना। तो ये भी तो एक लड़ाई है ना, वरना सत्संग में अपने मन को नंगा करते हैं ना, हाँ। नंगा करके बोल तो सकते हैं ना, ऐसे उनको उनको भी वो शक्ति कहाँ से आती है? हाँ, भगवान शक्ति देता है तभी वो अपने को नंगा करते तो हैं ना। उसके पहले भी उन्होंने भाव बनाया है ना कि कैसे मैं इनसे उठूं। हाँ, तो वो मेन तो सही भाव में आ बात। गई ना। हम्म, वरना कई प्रकृतियों में तो ऐसा भी देखा है कि 4 सदस्य हैं, तो 2 को कोई बात मालूम होती है, 2 को नहीं होती है, एक से छुपाई जाती है। प्रकृति 4 मेंबर की टोटल, 3 मेंबर की, 4 मेंबर की, उसमें भी एक के सामने वो बात नहीं करते हैं, एक को। और इधर तो खुली सभा सुबह में, बोला जाता है। तो ये सब, वरना प्रकृतियों में भी देखे हैं, 3-4 लोग हैं, वहां पर भी पता नहीं कैसी राजनीति होती है। होती सही है ना। बात है। तो फिर ये सब बातें। हम्म, समर्पण समर्पण कर, विवेक से कार्य कर। पहले तूने जो गलत किया है उसको काट। उसके बाद समर्पण कर। समर्पण माना विवेक से, बुद्धि से और विवेक से कार्य कर। युद्ध में तू जीता। फिर भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, तू अगर युद्ध में जीत गया, विवेक से कार्य करेगा, तो तू युद्ध से जीतेगा या हारेगा। 2 ही स्थितियां आएंगी। हर बात की 2 स्थितियां हैं, या तो हार है या तो जीत है। तो भगवान ने बोला अगर तू जीत गया, विवेक से कार्य करेगा, और तू अगर जीत गया, तो जीत गया तो तू कौन हुआ? ब्राह्मण। तू इससे ऊपर उठेगा। और मान लो तू जीत नहीं पाया, हार गया, तो भी तू क्षत्रिय तो है ना, तो भी तू क्षत्रिय तो बना ही रहेगा ना। तू वैश्य और शूद्र तो नहीं बनेगा ना। तो दोनों ही स्थितियां, तो हर स्थिति में 2 स्थितियां आती हैं, हार या जीत। उसके लिए पहले से ही तैयारी करो। जे जीत गए तो ब्राह्मण, और जे हार भी गए तो क्या? क्षत्रिय तो रहेगा ही ना। कम से कम तू वैश्य और शूद्र तो नहीं बनेगा। तो युद्ध में तू जीता माना तू ब्राह्मण हुआ, हारा माना तू क्षत्रिय तो रहेगा ही। जिसने राइट को चूज किया वो जीतेगा। तो अभी राइट और रॉन्ग क्या है? राइट माना गुरु का वचन, गुरु का सबक, गुरु की शरण। तो शरण माना वचन, वचन माना शरण, और शरण माना सबक। फिर ये वचन, शरण, सबक अलग नहीं है। गुरु का वचन माना गुरु के वचन को रट्टू तोते के समान रटना नहीं है। तो गुरु का वचन माना गुरु की शरण। गुरु की शरण माना उसके पांव पकड़ के बैठना नहीं है, पर गुरु की शरण माना गुरु का वचन पकड़ के उसको अमल में लाओ, भले कुछ भी करना पड़े, मेरे गुरु का झंडा झूले बस। तो झूलेगा। जे जीत गया तो ब्राह्मण है, और मान लो हार भी गया तो तू क्षत्रिय तो रहेगा ही ना। तो कम से कम वैश्य और शूद्र तो नहीं बनेगा ना। फिर गुरु बैठे हैं आगे बढ़ाने के लिए। जिसने राइट को चूज किया वही जीतेगा, शाश्वत है वही सही है। फिर राइट माना शाश्वत, जो सदाई है ही है, वो ही सही है। शाश्वत जो सदाई है। तो सदाई क्या है बताओ अभी?
आज दादा भगवान सतगुरु भगवान शाश्वत हैं। किस रूप में? शरीर के रूप में नहीं, भाव के रूप में। भाव के उनके भाव, दादा भगवान के भाव, सतगुरु भगवान के भाव जो वचन के रूप में हमारे सामने है। दादा भगवान का भाव था ना कि ये ज्ञान हर लेडीज को हर प्रकृति में मिले, हर प्रकृति की माता जागे। तो उनका भाव देखो, ये उनका भाव ही तो है ना जो आज सत्संग हो रहा है। तो ये उनका भाव, दादा भगवान का भाव। फिर उन्होंने देखा कि आगे चल के ऐसी स्थिति होगी। दादा भगवान ने स्त्रियों के उद्धार के लिए ही ये रूप धारण किया ना, हाँ, हमारे उद्धार के लिए। हाँ, फिर उन्होंने देखा कि आगे चल के ऐसी स्थिति होगी, तो फिर अगर कोई जेंट्स सत्संग गुरु आएगा तो फिर नया संघर्ष चालू। तो फिर हाँ, सतगुरु भगवान, फिर प्रेजेंट में प्रभु जी। तो ये करके भी हमारी कितनी बेड़ियां गुरु ने काट दिया। आज अगर समझो चोले में कोई जेंट्स होता, मान लो, तो फिर कितनी हमारे सामने हमारी दुविधाएं होती। पर फिर भी देखो कितनों की प्रकृति ऐसे सहज हो गई है कि चलो गुरु माता है, आपस में जो भी है लेडीज का है, भले कोई किसी भी भाव से भेजता है, प्रकृति से उनको छुट्टी मिलती है, तो चलो भाई थोड़ा मन का चेंज हो, लेडीज हैं आपस में। तो कितनी हमारी गुरु ने हमारी बेड़ियां काटी हैं। तो शाश्वत है वो ही सही है। इसलिए युद्ध के लिए तू क्षत्रिय और युद्ध कर। भगवान ने अर्जुन को बोला तू क्षत्रिय है तो तू युद्ध कर, जे जीत गया तो तू ब्राह्मण, और मान लो हार भी गया तो तू क्षत्रिय तो रहेगा। कम से कम वैश्य और शूद्र तो नहीं होगा। फिर जो जीता वो ब्राह्मण। फिर जो ब्राह्मण है वो अपनी नेचुरल थिंकिंग में, अपनी रोज की थिंकिंग, नेचुरल थिंकिंग, जिसकी जो स्थिति है, सब अपनी स्थिति से बात करते हैं, तो स्थिति हो गई ब्राह्मण की, तो फिर वो नेचुरल थिंकिंग माना, फिर ब्राह्मण की स्थिति माना, फिर तेरे को नजर ही ब्रह्म आएगा। तो जब सब रूप में ब्रह्म नजर आएगा तो फिर क्या हो गया? तू ब्रह्म ज्ञानी। इस क्लास का सच्चा जो है ब्रह्म ज्ञानी। तो ब्रह्म ज्ञानी माना इतने पोथे पढ़े हैं वो नहीं, पर जिसकी हर रूप में, हर भाव में ब्रह्म पर नजर है। तो जिसने नेचुरल भाव को समझा, गुरु के इंटेंशन को, तो फिर वो बना ब्रह्म ज्ञानी। क्लियर हुआ? तो ये भगवान ने हमारी यात्रा शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, फिर क्षत्रिय से ब्राह्मण कैसे बने। फिर जब ब्राह्मण बनेंगे, हर रूप में दृष्टि ब्रह्म पर रहेगी, तो फिर ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हम हुए। तो आज हमारी दृष्टि गुरु के संग से, गुरु की आशीष से, गुरु की आशीष प्लस अपनी आशीष। इसके पहले चला ना कि गुरु की आशीष, गुरु तो मिलता है, पर माँ तो बच्चे को जगाएगी, पर बच्चे को जागने का है ही नहीं, तो माँ क्या करेगी? पर इसका मतलब फिर माँ चुप करके भी नहीं बैठेगी, फिर आर्ट से, रमज से। तो गुरु भी चुप करके नहीं बैठता है, आर्ट से, रमज समझ से, कभी साम दाम दंड भय, कैसे भी करके गुरु ने आज हम सबको जगाया है। लड़ाई भी की है ना, नहीं किए हैं क्या? शूद्र से वैश्य बने, वैश्य से क्षत्रिय, अभी ब्राह्मण। ठीक है? बोलते हैं ना, गुरु तू न मिलता तो क्या होता, हाँ, तू न अगर जगा। तू न जगाता तो मैं सो जाता। हाँ,
मैं सो जाता। गुरु तो मिला है इसीलिए तो जागे हैं ना। हाँ, जैसे दो पक्षी होते हैं, एक होता है तोता, एक होती है कोयल। हाँ तो तोते को हम क्या करते हैं? तोता पिंजरे में, वो पिंजरे में, और कोयल तो खुले आकाश का। उसी- हम्म, तो तोता पिंजरे में क्यों है? क्योंकि वो कही हुई बात को दोहराता रहता है। उसको राम राम सिखाओ तो वो राम राम ही करेगा। वो उस रटता रहता है, रटता रटता, रहता है। हाँ, वो दोहराना। तो भगवान ने बोला पहले दोहराना ठीक है, पर कब तक हाँ दोहराएगा? तू मैना हम्म, बनना, तो उस बात को रटो मत, पर अनुभव में लाओ, रहनी में। इसीलिए भगवान ने मैं ना बोला। हाँ, मैना। बोलो, मैं आत्मा भी नहीं बोल, बोल मैं ना। मैना। मैं हूं ही नहीं। तो एक है मैं, तोता, एक है मैना। तो तोता माना रट मैंने नाम रख दो अपना। तो एक है तोता माना रट्टू तोता। तो जो हाँ रटते रहोगे तो फिर पिंजरे में बंधे रहोगे। तो कौन सा पिंजरा? ये तन का, मन का, कितने रूपों में हम बंधे हुए हैं, मान के बैठे हैं। बंधन है नहीं पर माना हुआ है। हम्म, बंधन है नहीं पर माना हुआ है। तो अभी इस तोता रटता है तो बंधन में है, पिंजरे में है। पर एक मैना जो खुले आकाश में, फिर उसके गीत अलग अलग, रोज नए गीत गाती है। हाँ? दीदी तोता बंधन में है तो बोलता है ना, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। हम्म, फ्रीडम मना तू छोड़, अब बंधन छोड़ तो टूटा पड़ा है। हाँ, बंधन, पर फिर बोलता बोलता रहता है फ्रीडम। फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। हाँ, तो वो मना वो रटता ही रहता है ना। रटता ही तो रहता है। बंधन से जो छोड़ो अपने को तो बम छूट जाएगा। हाँ, फिर बंधन किसका? तन का, ठीक है। मन हाँ से फ्री कोई है। मन से फ्री। तो मन से फ्री हो ना, मन से गुरु के साथ मना। फिर ये सब वाणियां जो हैं, खाली बोलो नहीं। जैसे श्रवण मनन निंध्यासन, ये सब सीढ़ियां है ना। पहले सुनो, साधन है। हाँ सुनो, हम्म, फिर मनन करो, फिर अनुभव में लाओ। फिर फिर आसन विशाख, निंद्यासन। हाँ, फिर लास्ट निंजा, में है निंद्यासन। हाँ, श्रवण मनन हम्म, निंध्यासन। निंध्यासन हम्म, माना अनुभव में लाओ। फिर अनुभव में अनुभव में, प्रैक्टिकल। हाँ, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल। फिर निंध्यासन के बाद आसन है। एक बार आसन। अनुभव मिल गया तो आसन लगा के बैठो। आसन अच्छा माना पक्का, निश्चय। फिर डोलो और मत। एकांत, एकांत में नहीं, निश्चय। निश्चय। अच्छा हाँ, निश्चय में आ जाओ ना। निश्चय आत्मिक हाँ, बुद्धि। निश्चयात्मक बुद्धि, निश्चय में। हम्म, तो एक है तोता। तोता बंधन में क्यों है? क्योंकि रटता रहता है। और एक है हम्म, मैना। हम्म, तो वो खुले आकाश में उड़ती है। उड़ती है। हाँ, तो मैना को भी कुछ सिखाओ तो वो सीखती है, बोलती है। पर वो वही नहीं बोलती है, प्रकृति इसको जो भी अनुभव देती है वो सीखती जाती है। अलग अलग आवाजें, अलग अलग भाव। मैना में ये गुण है। हम वहाँ थाने के घर में रहते थे ना, हिलव्यू में, वहाँ मैना आती थी। वो अजीब अजीब भाव आवाज से मोती थी। हमको खुद को आश्चर्य होता था। हम्म, तो ये मैना का गुण है। फिर उड़ जाती थी वो, पिंजरे में तो रखने वाली है नहीं, पर वो उसके भाव आवाज अलग अलग, उसकी रोज नई ट्यून सुनने को मिलती थी। हमने मोबाइल में उसको कैच किए हैं, उसकी कई ट्यून कभी सुनाएंगे। तो कभी अच्छा कभी वो सीटी बजाती थी, कभी बुलाती थी, कभी गाना गाती थी, कभी आवाज मीठा, मीठा, मीठा कभी है। बहुत आश्चर्यवत, उसके चेहरे में ही लगता था उसको आश्चर्य हो रहा है। हाँ कभी वो गुस्सा दिखाती थी ना तो मुंडी ऐसे करके पंखों को ऐसे फैला देती थी, ऐसे लगता था उसको गुस्सा आ रहा है। कभी अच्छा। उसको उसका दाना नहीं मिलता था ना, तो वो अजीब ऐसे मुंडी करके। तो ये मैना। हम्म, तो वो स्वच्छ आकाश में उड़ने वाली। और मैना जो आपने भाव बताया कि मैं नहीं हूं, मैं ना मना, मैं नहीं हूं, तू ही तू है, तू ही तू है। नाम रख दो मैं ना। हाँ। हम्म, हम्म तो जिसको भी ये अनुभव हो गया है वो आकाश में उड़ेगा। जिसको अनुभव नहीं हुआ है तो वो अपने आप को बंधन में मान के बैठा है। वो गुरु का ज्ञान बस रटते रहेगा, रटते रहेगा। गुरु ऐसा बोलता है, अरे ऐसा बोलता है तो कर ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा? थोड़ी खिटपिट होएगी ना,
तन की, मन की, धन की, परिवार की। तो उससे पहले क्या नहीं हुई है क्या? होने दो। ओके, क्या होता है ऐसे करके हर स्थिति हालतों को जो फेस करता है वो ही आगे बढ़ता है, और जो आगे बढ़ेगा मना आकाश। ठीक है, ठीक है ना? किसी को बात करना है? हम्म? अभी तब हरिओम। हरिओम दीदी बोलो। मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी, तोता और मैंने वाली, दिल को छूने वाली। हाँ कि तोता तो रटता है, हाँ, उसी तरह हम भी क्या करते हैं, गुरु की बातों को रटते हैं, रटते रहते, पर अपना अंदर से अनुभव नहीं निकालते। नहीं निकालते हैं गुरु। उस पे बोला ना कि तुम कृष्ण अर्जुन की गीता कब तक बोलते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहो, तुम अपनी गीता बनाओ ना। अपनी बनाओ ना, सही बात है। लड़ाई तो सबके लिए है ना, तन की, मन की, धन की, सबके लड़ाई है, और सब खड़े हैं। पहला अध्याय क्या है गीता का? पहला अध्याय क्या है? विषाद, दुख। विषाद माना दुख। तो अर्जुन का दुख युद्ध के मैदान में खड़ा है। भले खड़ा कृष्ण के साथ है तो भी दुख को पकड़ के। तो हमारे सामने भी गुरु हैं, पर फिर भी दुख तन से, मन से, धन से दुख को पकड़ के खड़े हैं। तो अभी गुरु के साथ यात्रा है, विषाद से लेके अभी भगवान ने बोला तू फ्री हो जा हर बात से ऊपर। बोलो रानी भाटीजा। हाँ माता हरिओम। माता ये अपना हम रटते रहेंगे तो तोता जैसा हम पिंजरे में बंद रहेंगे, अभी रटो मत। और हाँ, और ये करेंगे अपना, किसी के बंधन में नहीं रहेंगे, रहो बंधन किसी का भी किसका है बंधन प्यारी? नहीं उठाओ। हाँ, बंधन हम मन से न रहें, तन से चलो कोई बात नहीं, कभी सेवा हाँ है, कोई बात है। मन हाँ में बंधन नहीं रखो, मन से बांध के मत रखो। न हाँ अपने को बंधाओ, न सामने वाले को बांध के रखो। हाँ, ठीक है तो मन से ना, मैं तन से भी हो गया ना माता, किसी का बंधन क्यों रखे। प्यारी, मैं भी तन से कभी हो सकता है बंधन, पर मन से तो फ्री छोड़ो, बराबर है। है ना? तन से चलो, कभी ऐसा कोई सेवा, कोई बात तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तन सेवा कर रहा है कोई बात नहीं, पर मन से तो फ्री छोड़े ना, मन में पकड़ के नहीं बैठे। हाँ हाँ पर हम तन से फ्री हो जाते हैं। माई हाँ सोएगी खटिया में, डॉक्टर ने बोला है आराम। तो तन का आराम देती है, सोई रहेगी। मन में बैठ हाँ के कुत्ते बिल्ले मारेगी, फलाना टीरा, ऐसा ऐसा। कितनों को पकड़ेगी, कितनों को छोड़ेगी, तो ये बात नहीं। ठीक है ना? हाँ माता। है ना? हाँ। अब बोलो, आपको कोई अनुभव याद आ रहा है तो बोलो, अनुभव काय का? जो आप हंस भी रहे हो तो कोई तो बात याद आ रही है ना आपको? नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं, हम तो जिंदगी निकाला है, अपनी सास को तो संभाला, हम बहुत तो अभी भी तो आप खराब बंद, स्थिति हाँ में। जो भी है, अभी मन से फ्री हो जाओ, और अभी तो आपकी हाँ, तन से भी फ्री होने की पूरी बात है। हाँ, आपने सब अपनी किए हैं, बच्चों की मेरे शादी, ये किए, मेरे वो किए। मिस्टर अब ने भी, बेचारे ने बहुत संभाला उसको। चलो ठीक है, अभी उठो इन बातों से। अभी आपके पास बहुत बस है, और और आप कोई तो अनुभव नहीं इतने है। भाग्यशाली हो कि सतगुरु भगवान का संग किया है आपने। हाँ तो अभी आप उठो, जागो, जगाओ, हाँ अटको मत। आपके हाँ पास आपके अंदर बहुत माल खजाना है। आपने हाँ दादा भगवान का भी थोड़ा संग किया, सतगुरु भगवान का संग किया, हाँ सत्संग का संग किया। तो हाँ अभी उसको सच में ज्योत से ज्योत जगाओ ना, उसको निकालो ना। हाँ 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 ठीक है, संजय चांदनानी बोलो। थकान भी दीदी दिल दिमाग मन से होती है ना। हाँ थकान भी फिर उसी से होती है, शरीर से नहीं, मन हाँ से थकान होता है। हाँ, मन से थके हुए ना, मन को नहीं थकाओ। कितने थॉट, कैसे होगा, क्या होगा, अरे होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात नहीं होएगी। पक्का करो। पुरुषार्थ मेरा देव है, बस पुरुषार्थ करो, पर ये मन को थकाओ मत। ठीक है? अभी शूद्र से उठेंगे तो भगवान ने आज कौन सा पुरुषार्थ बताया? सेवा का।
फिर से शूद्र से उठे, वैश्य में आए तो वैश्य में अटको मत। फिर भगवान ने कौन सा पुरुषार्थ बताया? भक्ति का। फिर भक्ति किए तो उससे उठे गुरु का संग, तो बने क्षत्रिय। फिर भगवान ने क्षत्रिय माना सब युद्ध में खड़े हैं और सबके लिए युद्ध है। लड़ाई लड़ो, जीत करोगे, जे जीत पाओगे तो बनोगे ब्राह्मण। पर मान लो जीत नहीं भी है तो कम से कम वैश्य और शूद्र तो नहीं बनोगे ना, क्षत्रिय क्षत्रिय ही तो तो है। बने रहोगे, अपने धर्म में तो रहोगे। तो एक दीदी एक आपने ये अच्छा स्थितियां बताया। भगवान ने आज क्लियर की। फिर ब्राह्मण के ऊपर है ब्रह्म ज्ञान हर रूप में, ये भी कौन बना, ये भी कौन बना। फिर ब्रह्म जो हमको सतगुरु सत्ता पर दृष्टि दिखाते हैं कि सत्ता किसकी, तू देखी वो, तू देखी वो। इसी बात को कर्म भक्ति में या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण, तो ये बुद्धि सत्ता है। तेरी सत्ता बुद्धि के रूप में। नमस्ते 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 नमो नमः, तेरे को नमस्ते है तो बुद्धि रूपेण, शक्ति रूपेण, शांति रूपेण, जाति रूपेण, तो ये सब सत्ता की बात, उसको नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो ये कर्म भक्ति में और ज्ञान में तू देखी है ही भगवान, है ही भगवान। ये भी कौन बना। जैसे सतगुरु भगवान बोलते थे, मैं किचन में भी जाता था तो मसालों को भी देख के बोलता था, ये भी कौन बना, ये भी कौन बना, ये भी कौन बना। तो है ही ब्रह्म। बस सत्ता तो ब्रह्म की है ना, जड़ है चेतन है, सत्ता किसकी है? ब्रह्म की। तो ऐसे करते करते पुरुषार्थ करो। भक्ति के साथ सेवा आएगी तो भक्त बना देगी, और भक्ति के साथ सेवा दोनों जरूरी है। तो पहले सेवा, शूद्र से उठा, सेवा भाव किया, तो फिर वैश्य बना, फिर भक्ति किया। तो ऐसे करते करते क्लियरिटी में आ जाओ, सफाई में, सच्चाई में। तो ये सफाई और सच्चाई, ये ही पावर है। अभी गुरु का पावर कौन सा है हमारे पास? हम बोलते हैं हमको गुरु का पावर है, तो कौन सा पावर है? कोई गुरु ने हमको भाला और तलवार दी है क्या कि जाके मारा और काट? तो ये सफाई और सच्चाई, तो आत्मा तो का ये जो हमारे को क्लियरिटी जो है, मन की सफाई, मन की सच्चाई, ये ही हमारा पावर, हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। हाँ। तो पहला युद्ध गलत और बीच के, सही और गलत, इन दोनों के बीच में ये पहला युद्ध। पाप क्या पुण्य क्या, अभी गुरु ने सब समझाया। पाप क्या है, पुण्य क्या है, तू भूल जा, बस तू कर्म कर। फिर कर्म भी कौन सा? कर्तव्य कर्म, नियत कर्म। नियति ने तेरे को जहां भी बिठाया है, कर्तव्य कर्म से नियत कर्म ऊंचा है। फिर पाप पुण्य भी भुला दो, फिर कर्तव्य कर्म और नियत कर्म। फिर शुभ और अशुभ के बीच भी लड़ाई होती है। शुभ क्या है, अशुभ क्या है? भगवान ने बोला शुभ अशुभ को मिटा दो बस। जो शाश्वत है, अभी दादा भगवान ने शुभ अशुभ सोचा होता तो क्या लेडीज को ज्ञान दे सकते होते क्या? सही गलत सोचा होता, पर भगवान ने बोला ये ज्ञान शाश्वत है। तो जब शाश्वत पर दृष्टि हुई तो आठ आ गई, फिर उन्होंने सतगुरु भगवान को चुना। फिर देखो आज दादा भगवान का ज्ञान शाश्वत है ना, गीता का ज्ञान शाश्वत है ना। तो फिर शाश्वत के बीच शुभ अशुभ को भुला दो, फिर शाश्वत में आओ, भाव में आ जाओ। भाव शाश्वत है, भाव शाश्वत है। शाश्वत है तभी तो फूला हाँ, बोलो। फला है ना। आपका दीदी म्यूट है, नहीं चालू है। दीदी शाश्वत आपका है म्यूट है माता, ध्रुव माता, तभी तो फूला फला है ना। आपका म्यूट है, नहीं आ रहा है आवाज। नहीं दीदी चालू है, खुला है, नहीं आ रहा है आवाज। आपका आवाज नहीं आ रहा है, अच्छा। बनाओ म्यूट पे। ठीक तो है। नहीं आ रहा है आवाज। फिर हमको शुभ आ रहा है। अशुभ के बीच फिर हमको शाश्वत को चूज करना है, जो सदाई है।
तो सदाई क्या है? हमारा भाव। तो ज्ञान क्या है? कर्म प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। तो अभी टोटल भाव 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 में आ जाओ। और गुरु ने तो बीज डाल ही दिया है। गुरु ने तो बीज डाला ही है। तो भाव में आते जाओ। जमीन की सफाई करो और भक्ति करो, सेवा करो। अप्स डाउन आए कोई बात नहीं, ये खेती बाड़ी हो रही है। यही जमीन तो को मैं कोमल आपको बनाओ, बताने वाली थी, फिर तो आगे आपने बढ़ो। बोल दिया। दुरु माता, आपका आवाज नहीं आता है, हम क्या करें? पता नहीं क्या हुआ है इसको। और किसी को बोलना है? संजय चांदनानी बोलो। हेलो दीदी, अभी आया? आपका म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। संजय चांदनानी से बोलो, क्या बोलना है? चालू तो है। तो ये फिर से हो गया 44वां श्लोक पूरे। अभी 45वां खाली पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज आगे की बात नहीं हुई। बोलो संजय चांदनानी, आवाज आ रही है, हमको आ रही है। बोलो। हाँ, दीदी ध्रुव माता की आवाज आ रही है हमको। आ रही है ना? हाँ अभी आ रही है, बोलो। वही बोला, भूत शाश्वत है। हाँ आ ठीक रहा है। है बस। हाँ शाश्वत माना क्या? शाश्वत है तभी तो फूला फला है ना। हाँ ज्ञान ज्ञान बोला। दादा भगवान का हाँ तो शाश्वत अभी क्या है? भाव। भाव। हाँ तो वही तो भगवान ने भाव। बोला तू भी शाश्वत में आ जा। शाश्वत में आ जा माना भाव में आ जा। कर्म प्रधान अच्छा। नहीं, पर भाव प्रधान। हम्म। ज्ञान कर्म प्रधान नहीं है, पर भाव और प्रधान। बोला बीज डाल दिया है ना भगवान ने, हाँ तो अप्स डाउन नहीं देखे। अप डाउन बोले यहाँ भी मेरी परीक्षा हो रही है, परीक्षा, और ये खेती बाड़ी करना है। खेती बाड़ी करना। अप्स डाउन नहीं बोलो। अप डाउन नहीं बोलो, नहीं तो मन कब छोटा हो जाएगा पता नहीं पड़ेगा। हाँ, हाँ भजन बोले दीदी। एक मिनट, आज 44 श्लोक फिर से हुआ। किसी को कोई बात है? आगे 45वां खाली पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ तो आगे बढ़े ना गाड़ी। 44 कल भी था, आज भी। दूसरे रूप से क्लियर हुआ। सुजाता, क्लियर हुआ बेटा? हाँ दीदी, बहुत अच्छे से बहुत क्लियर हुआ अच्छे आज। से हुआ ना। अभी 45वां में भगवान ने बोला ये बहुत अच्छा से आपने समझाया। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण ब्राह्मण ये कैसे है हमारे अंदर, अंदर। हाँ, एक एक भाव से कैसे पिंड और ऊपर उठना ब्रह्मांड, है। उसके ऊपर हाँ, फिर ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण। ब्राह्मण हाँ, जब बनेंगे तो फिर उसके ऊपर है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म हर ज्ञान। रूप में है ही वो बस। बिल्कुल। ब्रह्म पर दृष्टि। बहुत अच्छा। क्लियर हुआ ना? मैना और हाँ, तोता अच्छे भी से। क्लियर हुआ ना? रटो मत नहीं ना, तोते के समान। हाँ ये वो भी रटोगे, अनुभव में लाओ। हाँ ये रटोगे तो फिर रटोगे। पिंजरे में बंद रहोगे। हाँ पर बिल्कुल। कहनी रहनी सहनी। रटे रटे नहीं, अप्लाई करें, हाँ अनुभव करें, अनुभव। अनुभव में लाएं। हाँ फिर 45वां, अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। फिर ये अपने अपने कर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसका जो कर्म है सामाजिक तौर पर, फिर वहां से उठो। उठते जाओगे तब जाके ब्रह्म के भाव में, माना सम्यक सिद्धि है ही ब्रह्म। सम्यक माना समता, समता की सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उस प्रकार को तू मुझसे सुन। तो ये आज आधा तो क्लियर हो गया, फिर कल पढ़ेंगे। आज की बात सबको क्लियर है? अगर अभी भी डाउट है तो बात करो, ठीक नहीं, है? आज अच्छी तरह से खोला है आपने। हाँ चलो बहुत ठीक है, अच्छी बात है। बहुत 2-3 बार गरी गरी आपने हाँ खोल तो खोल ये के ब्राह्मण, क्षत्रिय, समझाया वैश्य, है। शूद्र बाहर नहीं है। फिर भगवान ने बोला भगवान को पाने का अधिकार सबका है, कोई भी जात हो। सदना कसाई था। देखो आज ब्रह्म ज्ञानी की लिस्ट में तो कर्म भले उसको कहाँ पर भी, पर उसने भगवान को पाया। आज ब्रह्म ज्ञानी की लिस्ट में, गुरु ग्रंथ साहब में, कबीर, नानक, रहीम, सदना कसाई, इनकी बातें। तो ये ग्रंथ साहब, जो ग्रंथ साहब माना है ही ब्रह्म, वो निराकार की ही बात करता है।
गुरु ग्रंथ साहब दीदी सिर्फ हाँ दीदी, इसी अध्याय में एक श्लोक में ना बर्फ के इसका मैं 18 अध्याय रोज पढ़ती हूँ पूरा, तो उसमें बर्फ का भी मिसाल दिया है कि जैसे बर्फ पे जल छिपा हुआ है ना, हाँ ऐसे ही तेरे अंदर वो मैं छुपा छुपा हुआ है। हुआ हूँ। हाँ सही बात है। जल, हाँ, हाँ वो उस प्रकार से तू मेरे को जानने का। हाँ ठीक है, आगे आएगा ये भाव भी, ठीक है हाँ, ना, तो बर्फ ऐसे की सर्दी। हाँ 3 रूप है ना, बर्फ, पानी अरे और तू ना मेरे को 4 बजे क्या बोल रहे हो? छोटी थी ना जैसे, तो मेरी माँ बोलती थी कोई भी एक अध्याय डेली पढ़ो तो बहुत अच्छा रहता है, तो मैं 18 अध्याय डेली पढ़ती हूँ पूरा। बहुत अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छा है। तो एकांत में जिस समय टाइम मिलता है ना 18 अध्याय ही पढ़ती हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, पूरे गीता का सार है। फिर सत्संग से जुड़े हो तो आपको अभी खुलता होगा हर बात। 18 अध्याय पूरी गीता का सार है। और अभी तो पढ़ एक एक चीज क्लियर हो रही है सत्संग में, गुरु खुद हमको समझा रहे हैं। ठीक है, अपने अपने कर्म हाँ, में प्रीति हर पूर्वक। अध्याय से बहुत कुछ बदलता है दीदी। जैसे 13वें अध्याय में देखो लिखा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो उसमें कितना अच्छा समझा है। जैसे तेरे को सिर में दर्द है, तो मान लो तू बोलेगा मेरे को सिर में दर्द है, सिर में दर्द है, तो सिर दर्द ठीक थोड़ी होगा। तो जब अपने को अलग करेगा ज्ञ, उसको जानने वाला क्यों हुआ, सिर दर्द कहाँ से शुरू हुआ, थोड़ा अंदर 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 आत्मा में जाते हैं, फिर पता चलता है कि अरे मैंने ये चीज यहाँ पर गलत खाई थी, यहाँ इतने टाइम में पानी नहीं पिया था, यहाँ से मैं मिस हुआ। तो सिर दर्द जहां से शुरू हुआ, फिर उसका अंत वहीं से ही करते हैं। अभी खाना और पीना याद है, सोच याद है? नहीं, ऐसे बता रही हूँ कि जैसे क्षेत्र हाँ, क्षेत्रज्ञ बताया हाँ, है तो अभी सोच को कि देखो याद करो कितना कि कहाँ अच्छी। मेरा थॉट गलत था, कहाँ मेरी तम की हाँ, बुद्धि थी, वैश्य की सोच थी। भी और जहां भी नहीं, लेकिन नोर सुझा के तो पता चलता है कि मेरी जो तकलीफ शुरू हुई कैसे शुरू हुई, बहुत मेरे अच्छी, अज्ञान से। अज्ञान से। अज्ञान से शुरू होती है। हाँ, जो भी तकलीफ है अपना, टोटल बात अभी अपने पर आती है बस। टोटल बात अपने पर आती है। तो अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उस प्रकार को तू मुझसे सुन। फिर ये 45वां श्लोक कल पढ़ेंगे। अभी 5 मिनट बचा है, अगर अनुभव की बात किसी को है तो बात करें, वरना दुरु दीदी भजन के लिए बैठी है। बोलो, इसको बोलना है कुछ? चलो दुरु दीदी बोलो, भजन बोलो। मुझे गरज न और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी है। मुझे गरज न और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी है। मझधारे में डूबने वालों को, एक तेरा किनारा काफी है। मझधारे में डूबने वालों को, एक तेरा किनारा काफी है। मुझे गरज न और सहारों की, बन बन के सहारे टूटते, ये रस्म पुरानी है जग की। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफी है। जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफी है। मुझे गरज न और सहारों की, नजरों को धोखा देते हैं दुनिया के झूठे नजारे। नजरों को धोखा देते हैं दुनिया के झूठे नजारे।
जो कायम हमेशा रहता है, जो कायम हमेशा रहता है, वो तेरा नजारा काफी है। मुझे गरज न और सहारों की, जहाँ रिश्वत और सिफारिश से काम नहीं बन सकता है, जहाँ रिश्वत और सिफारिश से काम नहीं बन सकता है, मेरी बिगड़ी बन जाने में एक तेरा इशारा काफी है। मेरी बिगड़ी बन जाने में एक तेरा इशारा काफी है। मुझे गरज न और सहारों की, प्रेमी पपिए को मतलब क्या नदियां रे तालाबों से, प्रेमी पपिए को मतलब क्या नदियों रे तालाबों से, स्वाति जो बरसे बादल से केवल एक धारा काफी है, स्वाति जो बरसे बादल से केवल एक धारा काफी है। मुझे गरज न और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी है। मझधारे में डूबने वालों को एक तेरा किनारा काफी है। मुझे गरज न और सहारों की। बहुत अच्छा। अभी प्रेमी पपिया बोले ना आपने, हाँ तो प्रेमी पपिया न बोल के प्रेमी दुरु माता बोल रही है, अच्छा ठीक है। अच्छा। तो अपना नाम जोड़ा करो। भगवान बुला रहा है दीदी, भगवान बुला रहा है। हाँ, तो प्रेमी दुरु जैसे माता। भजन की बातें करती है और ध्रुव माता गाती भी इतने भाव से है, तो ऐसे लगता है पूरी अमृत धारा बह रही थी हमारे हाँ, अंदर। तो अभी पपिये को क्यों याद कर रहे हो? पपिये ने लिखा है उसकी बात है। अभी दुरु माता आप अपना भाव जोड़ा करो, अपना नाम, अच्छा ठीक है। आंटी ले मैंने दीदी, दुनिया से नाम रूप सहारा क्या नाश है, ले, भगवान क्या बोलते एक हैं, मिनट शांत सहारा रहो। नाम करती रूप है। नाश है, हाँ, नाम रूप नाश है, ब्रह्म नहीं का वैसे प्रकाश तो है। ब्राह्मण रूप है, तो पपिया भी तो नाम है ना। तो पपिया मतलब हाँ वो जिसने लिखा है उसने अपना नाम लिखा है ना। तो अभी नाम रूप हाँ ऐसे नाश है, पर आप अपना अच्छा भाव जोड़ो उसमें, अच्छा, ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ, आप अपना नाम। हरिओम दीदी, हरिओम हरिओम। हरिओम। ठीक है, अपना भाव जोड़ो, तो आपको वो याद रहेगा कि ये भाव मैंने जोड़ा है माता भगवान के साथ। जेको चओ था न अपना नाम जोड़ो, हरिओम माता। नाम नहीं जोड़ो, भाव जोड़ो। हाँ त भाव माता, के पीछे नाम है। मूंखे स्कूल जी ॻाल्हि याद आ हाँ बोलो। त एक आदमी था, वो हमारे स्कूल में आया था कुछ बच्चों को सुनाने को। हाँ तो उसने हमको एक कविता सुनाया। हाँ तो बोला मैं तुमको बताता हूँ, ये अंक पे कविता बताता हूँ। एक डू डू बिडू चार, रजा ते राजी रही खुश थी गुजार। टिडू छह चाडू, टिडू छह चाडू अठ, वॾा वॾा किरी पिया करे रुॻो हठ। हठ। हाँ, पंज डू ॾह, छॾू 12, वरी कोन जाॻिया उन्हनि जे पारां। उन्हें पर। अच्छा, सत डू 14, अठ डू 16, कोई भी कदम खण पर होड़िया होड़िया। हो रहा धीरे धीरे। नाए डू 18, ॾाए डू 20, खाई तू सगारो थी खीर सचा घी। हाँ, 11 डू यारे डू न यारे नाए, 10 ताईं त थी वियो। 10 डू खाई तू सगारो थी
खीर सचा घी है डायना डायना भी है डांटी है हाँ चलो याद करना, बहुत अच्छा लगा। वो नाय दू वरना डाय दू ये खाई तो सगारो थी खीर सचा घी है टिंडाटी है चाडा चाली है हाँ छाछा न बनाए छॾियो दुनिया जी वाली है वाली है, उसने क्या क्या नहीं पंजड़ा बनाया। 50 छड़ा 60 बुढ़ापे में खणणी पए थी लठ लठ। सतड़ा 70 अठड़ा 80 दुखन सुखन में ठोर वञे थी घसी हाँ ठोड़ ठोड़ माना सिर। हाँ नायडा 90 डायडा 100 जंहिंते रब राज़ी उन भाई जो नालो हुयो गुल गुल तंहिंखे करो भउ हाँ गुल्लक के तो ये उन नाम पासे मतलब नाम नालो की बात चलियो नहीं हुयो है, पर हाँ अपने निश्चय की बात है। अभी दुरु माता को जो बोले ना, तो ये हाँ गुल्ला मना उसने अपना नाम लिया, तो हाँ अपना नाम मना कीर्ति नहीं, पर मेरी याद मेरे भाव। हाँ ठीक है ना, उसको समझो, त मीनिंग को माता समझो। काॾे बचपन जो इहो कविता हुई हाँ मूंखे दिमाग में याद अची वई याद आ गई, देखो। न मूंखे मूंखे न विसरंदी आहे हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। आज देखो हमारी भी अमानत थी ना, तो हमको भी मिला ना ये भाव। सबकी अमानत थी जो भी इधर है ना, सबकी हाँ अमानत थी। हाँ बहुत अच्छा माता बताया। तो ये गुल्लमना हाँ नाम कीर्ति की बात नहीं है, पर अपनी सुजागी और मेरे को याद रहे। हाँ जैसे उन हम ही पंहिंजो भजन कोई नालो बोलते उनजो हैं ना, गुल नालो त हाँ उन गुल विधो तो हम अपने भाव में जब भजन बोलते हैं ना, तो लास्ट में जिसका भी नाम हो, आत्मानंद, प्रेमानंद, समथिंग कुछ भी, तो हम बोलते हैं निर्मल की पुकार। तो निर्मल माना मेरा नाम नहीं है, पर मैं भाव से पुकार रही हूँ। तो निर्मल की पुकार, निर्मल का भाव, लास्ट में सबका नाम होता है ना, तो हम अपना क्यों नहीं जोड़े? अपना मतलब नाम में अटके नहीं, पर भाव। ठीक है। ऐं हिकु ॿारनि खे बि सेखारींदा हुया हाँ बच्चों को भी एक सिखाते थे देखो माता आज गलत स्कूल पहुंच मत गई। कदम उठा सोच कर चलो विचार कर चलो राह की मुसीबतों से प्यार कर चलो गलत मत कदम उठा सोच कर चलो हम पे जिम्मेवारियां है मुल्क की बड़ी अब न बदलो अपनी चाल अब घड़ी घड़ी आवाज करेगा नाज करेगा मस्तियों में रंग भरे साज करेगा गलत मत कदम उठा सोच कर चलो इहो बि सेखारींदा हुया हाँ गलत मत चलो सोच के कदम उठा। देखो सतगुरु भगवान, दादा भगवान की याद आ गई, तो आप भाव में पहुंच गए बचपन में। है ना, तो है ना, हाँ गुरु माता विराजमान है ना, चलो। स्कूल में जाम सुठो सेखारींदा हाँ हुया चलो ठीक है, आप भी देखो पहुंच गए। हाँ 50 साल पीछे बचपन में आपका बचपन आ गया। मैं टीचर थी माता मैं तो मैंने 5 साल सर्विस किया तो मैं फिर शादी किया बॉम्बे में मेरा घर माँ का था उल्लासनगर में तो अभी उल्लासनगर से मैं बॉम्बे से उल्लासनगर कैसे आऊँ रोज तो फिर छोड़ दिया मैंने चलो एक पढ़ाई छोड़ा, दूसरी पढ़ाई मिली ना गुरु की। हाँ हाँ तो फिर छोड़ ठीक है ना, दिया सच्ची पढ़ाई मिली ना। मैं चलो बहुत छोड़ अच्छी दिया बात। ठीक और है वो। करता था शादी किया तो चलो जाओ नहीं करो बोले हाँ चलो ठीक है ना, वो पढ़ाई छोड़ा तो सच्ची पढ़ाई मिली ना। हाँ चलो हाँ बहुत अच्छी बात है, और उसका गम नहीं करो। अभी खुशी मनाओ, ठीक है। हाँ साल हो गया माता हाँ अभी हाँ उम्र 73 माता हाँ तो वही बोल रही ना, अभी उसकी बातों को छोड़ के अभी सच्चा गुरु मिला, सच्ची हाँ पढ़ाई मिली, अब सच्ची पढ़ाई करो। जिसके लिए हम आए हैं, आध्यात्मिक पढ़ाई। हाँ ठीक है, और किसको बोले हैं? बंद करें प्यारों, श्री कृष्ण गोविंद करें। आंटी जो ध्रुव आंटी जो भजन बोल रही थी, दुनिया से सहारा क्या लेना, उसी के लिए आती है ना। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। हाँ मझधार में डूबे हुए को एक तेरा इशारा काफी है। बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो श्री कृष्ण गोविंद करते हैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम, सबको हरिओम। कल 45वां श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है? हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। बंद करें? हरिओम। दीदी। हम्म, हाँ दीदी, बोलो बेटा। ये क्षत्रिय का बहुत अच्छा समझा, मतलब बहुत समझा? अच्छा लगा वो। बहुत क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय, शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय। हाँ, माना वो तो फाइटिंग अंदर ही अंदर है। हम्म, फिर फाइटिंग शुभ क्या अशुभ क्या, सही शुभ क्या क्या। गलत क्या, पर फिर हम्म, गुरु सामने है, जैसे अर्जुन के सामने कृष्ण था। हाँ तो हमको गुरु को सामने रखना है। बाकी हाँ। फाइटिंग तो है ना, शुभ अशुभ, हम्म, अच्छा बुरा, अपना पराया, इनके बीच युद्ध होता ही रहता है। फिर ये सतगुरु की सभा में आते आते, गुरु के सत्संग में आते आते, ये फिर हमारी बातें, ये जो फाइटिंग है, फिर धीरे धीरे शांत होके फिर ब्राह्मण की बात। फिर ब्राह्मण माना कौन सा? वो ब्रह्म का भाव, ब्रह्म का, हाँ, ब्रह्म फिर का ये भाव रहे। होएगा। हाँ। हम्म, बहुत अच्छा लगा, हाँ, मतलब बहुत अच्छे से समझाइए, मतलब बाहर से और अंदर से भाव, ये हाँ। बात है। फिर एक एक स्थिति से उठना, शूद्र उठना। से उठे तो सेवा, हम्म, फिर शुद्ध, सेवा, और हाँ वैश्य में आए तो वे- निष्काम भाव फिर सेवा। निष्काम भाव सेवा। सेवा। हम्म, और उससे उठे क्षत्रिय। हाँ, फिर क्षत्रिय, फिर लड़ाई होएगी गुरु को आगे। भगवान ने नहीं बोला ना उसको कि तू ब्राह्मण बन, तो क्षत्रिय माना समर्पण भाव, पर अभी भगवान ने बोला समर्पण आखिरी में करना ना। अभी तो तू युद्ध के लिए आई है तो लड़ ना, तेरे जो हिसाब है कर्मों का, जो भी बात है, जिस पर्पस के लिए आई है कर्मों का, तो अभी लड़ाई करना। लड़ाई करना। तो लड़ाई कर बस, हम्म, ठीक है? तो भागो नहीं जागो, फिर वही बात है, जागो। जागो। भागो नहीं जागो, हाँ, बिल्कुल। बस भागो नहीं, जागो। हम्म, ठीक है? हरिओम सबको, हाँ, हरिओम। ठीक है, ठीक है। हरिओम, हरिओम। हरिओम।